प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि 60 अंश और 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, 0 अंश, 90 अंश, 45 अंश ये आपने देख लिया। अब 60 अंश और 30 अंश का देखते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। चूँकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए इसका सारा एंगल क्या डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अब हम मान लेते हैं कि इसकी प्रत्येक साइड कितनी है, 2a है। ठीक है, ये 2a हो गया, ये 2a हो गया और ये 2a हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से एक लंब खींच देते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा लंब। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। अब देखिए कि ट्रायंगल ABT आपका क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में कौन सा थ्योरम लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम AD स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB का वैल्यू 2a और BD का वैल्यू, अब चूंकि ये 2a है और इक्विलैटरल है तो परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो ये a हो गया। तो AD का वैल्यू निकल के आ गया √3a। अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं, जैसे sin 30 हुआ तो sin 30, अब देखिए 30 डिग्री, sin 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो a/2a कितना हो जाएगा, 1/2। cos 30 का निकालते हैं, बेस अपान हाइपोटेनस √3a/2a, तो a से कैंसिल, √3/2 हो गया। tan 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, a/√3a, a से कैंसिल हुआ, 1/√3 हो गया। अब उसके बाद आप जानते ही हैं कि सारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं या व्युत्क्रम होते हैं। तो काट किसका उल्टा होता है, tan का, तो √3/1 कितना हो जाएगा, √3 से किसका उल्टा होता है, cos का। तो अगर cos √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और कोसिक किसका उल्टा होता है, साइन का, मतलब कि 2/1 यानी कि 2 हो गया। उसी तरीके से हम 60 डिग्री का देख लेते हैं। अब 60 डिग्री देखिए, अब ये 60 डिग्री हो गया, तो साइन 60 परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस √3a/2a, तो √3/2 हो गया। cos 60 क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस, a/2a, 1/2 हो गया। tan 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया √3a और बेस हो गया a, तो a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, √3 बचा। अब उसके बाद cot tan का रेसिप्रोकल हो गया, व्युत्क्रम हुआ, sec किसका व्युत्क्रम हुआ, cos का, और cosec किसका हुआ, साइन का। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं। ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मैंने इसलिए आपको बताया कि अगर कभी भूल जाता है, जैसे मैंने देखा हूँ तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे उसको देखते हैं तो क्या होते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं कि किसका वैल्यू कितना होगा, खास करके 0 और 90 डिग्री वालों में। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि हमें निकालना कैसे है, ठीक है, कैसे निकलता है, तब ये चीज़ अगर आप मिस भी कर जाते हैं, आपके दिमाग से निकल भी जाती है, तब भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।